Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So welcome to class 4 of our free special educator course, and today we'll discuss about contemporary India and education, that is समकालीन भारत और शिक्षा। उसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे और ये हमारा जो ट्यूटोरियल रहेगा DSSS और KVS का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट है उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड द फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, राइट। जो कि हमारी शिक्षा है उसका दार्शनिक आधार क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है एजुकेशन की। सो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, डेवलपिंग स्किल्स एंड इनकलकेटिंग वैल्यूज फॉर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, राइट। तो शिक्षा यहाँ पर किस चीज़ को बोला गया है कि जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई कौशल विकसित करते हैं और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए जब मूल्य विकसित करते हैं तो उनको विकसित करने की प्रक्रिया को यहाँ पर बेसिकली शिक्षा जो है बोला गया है, राइट। देन एटाइमोलॉजी, लाइक ओरिजिन क्या है, हमारा जो वर्ड एजुकेशन है कहाँ से आ रहा है, राइट। तो ये लैटिन वर्ड है जो एडुकेट लाइक टू ब्रिंग अप और नरिश, राइट। तो इसका मतलब है कि पालन पोषण करना या किसी बच्चे का पोषण करना, कि उसको स्किल्स यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, वो कौशल ज्ञान यहाँ पर प्राप्त कर रहा है। देन एडुकेरे, ये भी लैटिन वर्ड है टू ड्रॉ आउट और डेवलप इनर एबिलिटीज़, राइट। कि जब हम अपनी इनर एबिलिटीज़ को जो है डेवलप करते हैं उसको भी एजुकेशन बोला गया है। एंड देन एडुकेटम, ये भी हमारा लैटिन वर्ड है, द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, राइट। कि जो शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य है उसको भी यहाँ पर जो है शिक्षा बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एजुकेशन, राइट। जो शिक्षा है वो किस प्रकार से हम ले सकते हैं। सो वन इज आवर फॉर्मल एजुकेशन, देन इनफॉर्मल एजुकेशन एंड देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, राइट। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो भी हम अपने स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज से लेते हैं, जो कि एक फिक्स्ड करिकुलम और एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट वहाँ पर हमें मिलता है, राइट। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है वो हम एक संरचित तरीके से एक निश्चित पाठ्यक्रम की लेते हैं किसी भी स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाकर। देन इनफॉर्मल एजुकेशन, जो भी हम अपनी डेली लाइफ है उसमें जो भी एक्सपीरियंस होता है, एवरीडे एक्सपीरियंसेस, फैमिली, सोसाइटी, किसी से बात कर रहे हैं वहाँ पर हमने कुछ सीखा है, तो वो हमारा आएगा इनफॉर्मल एजुकेशन में, राइट। तो अनौपचारिक शिक्षा होगी हम जो भी रोजमर्रा के जो अनुभव है परिवार और समाज के माध्यम से जो चीज़ें सीख रहे हैं। देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगी, ओपन स्कूलिंग होगी, राइट। कि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं बट थोड़ा जो क्यूरिकुलम है वो यहाँ पर थोड़ा उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल रही है। तो ऑर्गेनाइज लर्निंग आउटसाइड द ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम, की जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम था वो हमें फॉलो नहीं करना पड़ रहा है कि हम डेली जा रहे हैं फिर क्लासेस ले रहे हैं। तो जैसे ओपन स्कूल्स में होता है कि केवल एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, केवल उसका टेस्ट हमें लास्ट में देना है, राइट। तो वो हमारी आएगी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। इसको हम गैर औपचारिक शिक्षा भी बोल सकते हैं, राइट। तो पारंपरिक स्कूली शिक्षा जो है शिक्षण प्रणाली के बाहर संगठित शिक्षक, राइट। कि एक शिक्षण प्रणाली उसके बाहर हम शिक्षा ले रहे हैं लेकिन वो संगठित है, राइट। मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से हम उस चीज़ को यहाँ पर सीख रहे हैं। इसमें जो वयस्क शिक्षा है, कौशल आधारित कोई प्रशिक्षण हम ले रहे हैं कि कोई स्किल सीख रहे हैं, राइट। जैसे कि हम कंप्यूटर की जो का कोई स्किल सीख सकते हैं। देन व्यावसायिक कार्यक्रम हम सीख सकते हैं, या जैसे भी हम BA BEd जो भी बच्चे ओपन से करते हैं तो वो हमारी गैर औपचारिक शिक्षा में यहाँ पर आएगी, राइट। तो इसकी जगह पे आप यहाँ पर गैर जो है लिख सकते हैं, गैर औपचारिक। देन नेक्स्ट है फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, राइट। जो शिक्षा के दार्शनिक आधार है। सो फिलोसफी डिफाइंस द पर्पस, नेचर एंड मेथड ऑफ एजुकेशन। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैव शेप्ड एजुकेशन सिस्टम्स एंड टीचिंग ऑफ प्रोसेस, राइट। तो वो जो डिफरेंट स्कूल्स हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है एजुकेशन को लेकर, वो हम डिस्कस करेंगे पूरा अपना फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में, राइट। तो जो शिक्षा है उसमें दर्शन की क्या भूमिका है, तो दर्शन शिक्षा के उद्देश्य, प्रकृति और जो पद्धति है उसको परिभाषित करते हैं। और दर्शन के विभिन्न स्कूलों ने जो शैक्षिक प्रणालियां हैं या जो शिक्षण के दृष्टिकोण है उनको डिफरेंट यहाँ पर आकार दिए, राइट। सो द मेजर स्कूल्स ऑफ फिलोसफी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेटर की, राइट। क्योंकि इनमें ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं कि भाई ये जो है फिलोसफिकल वैल्यूज़ ये कौन से स्कूल की है, ये किन्होंने दिए। सो फर्स्ट इज आर आइडियलिज्म, राइट। जो आदर्शवाद है जो कि प्लेटो, सुकरात एंड इमैनुअल जो कॉन्ट थे उन्होंने दिया है। सो बिलीव्स इन मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन, राइट। तो वो बिलीव करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से नैतिक और आध्यात्मिक जो विकास है बच्चे का होना चाहिए। फोकसेस ऑन वैल्यूज, एथिक्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स रेदर देन मटेरियल एस्पेक्ट, राइट। तो जो भी हमारे भौतिक पहलू हैं, कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनकी बजाय जो भी हमारे मूल्य है, हमारी नैतिकता है और सार्वभौमिक जो सत्य है उस पर जो है आदर्शवाद यहाँ पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। एंड देन
एजुकेशन शुड नर्चर इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर, राइट। तो आइडियलिज्म जो है बिलीव करता है कि जो शिक्षा है, शिक्षा को बुद्धि और चरित्र को यहाँ पर पोषण करना चाहिए, राइट। कि उस जब हम शिक्षा ले रहे हैं तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा चरित्र है, वो यहाँ पर इंप्रूव होना चाहिए, राइट। और आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर का रोल क्या है? अ गाइड वो इम्पार्ट्स विजडम एंड डिसिप्लिन, राइट। तो आदर्शवाद के अकॉर्डिंग जो शिक्षक है उसकी भूमिका ये है कि वो एक मार्गदर्शक है जो कि ज्ञान और अनुशासन यहाँ पर किसी बच्चे को प्रदान करता है। देन नेक्स्ट स्कूल है हमारा नेचुरलिज्म, राइट, जो प्रकृतिवाद है, जो कि रोसेओ, पिस्टोलॉजी और फ्रॉबेल ने दिया था। सो एम्फसाइजेस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड लर्निंग बाय डूइंग, राइट। तो इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर और खुद करके सीखने पर जोर दिया था, राइट, कि बच्चे अगर खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा अच्छे से वो सीख पाएंगे। इट अपोजेस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन नेचुरल डेवलपमेंट, राइट। तो जो भी कठोर अनुशासन था उसका ये विरोध करते हैं जो हमारा प्रकृतिवाद स्कूल है, और शिक्षा प्राकृतिक विकास पर आधारित होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। देन स्ट्रेसेस लर्निंग फ्रॉम नेचर एंड एक्सपीरियंसेस रेदर देन टेक्स्ट बुक, राइट। तो ये स्ट्रेस करते हैं कि भी जो लर्निंग है यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों की बजाय जो हमारी प्रकृति है और अनुभव है, राइट, उन पर सीखना चाहिए, राइट। क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि जब हम बच्चे करके सीखते हैं, राइट, तो उस पर इन्होंने जोर दिया है लर्निंग बाय डूइंग, कि हम बुक से नहीं, जब बच्चा खुद के अपने एक्सपीरियंसेस से, नेचर से सीखता है तो तब उसकी जो है एजुकेशन ज़्यादा अच्छी यहाँ पर होती है। और इसमें टीचर्स का रोल क्या है? अ फैसिलिटेटर, वो क्रिएट्स अ लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट, राइट। तो इसमें जो शिक्षक है वो एक सुविधाकर्ता की तरह काम करता है जो कि सीखने के लिए एक अनुकूलन वातावरण उस बच्चे के लिए यहाँ पर बनाता है। Then next is pragmatism school of philosophy. So it focuses on practical knowledge and real life experiences, कि जो व्यवहारिकता है वो व्यवहारिक ज्ञान और वास्तविक जीवन के जो अनुभव है उन पर ध्यान केंद्रित करता है, कि हमारे अंदर व्यवहारिक ज्ञान आना चाहिए शिक्षा से, और जो भी वास्तविक जीवन के अनुभव है उनकी तरफ हमारा ध्यान जो है आकर्षित करता है। प्रमोट्स लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर सोशल लाइफ एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, राइट। तो जो प्रेगमेटिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी था उनका मानना था कि जो बच्चे हैं उनको करके सीखने और उनमें समस्या समाधान को में बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही शिक्षा को छात्रों और सामाजिक जीवन और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए भी तैयार करना चाहिए, राइट। इसमें टीचर का रोल क्या है? अ गाइड वो एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट, राइट। तो यहाँ पर जो शिक्षक है उसको एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने बोला है जो कि छात्रों को खोज और प्रयोग करने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। Then next is realism school of philosophy, right, जो यथार्थवाद है। So it emphasizes scientific knowledge and observation based learning, right। तो ये जो भी हमारा वैज्ञानिक ज्ञान है और अवलोकन आधारित शिक्षा पर जोर देता है, राइट, कि जो भी हम ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखते हैं। एजुकेशन शुड फोकस ऑन फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, राइट। क्योंकि ये साइंटिफिक नॉलेज की यहाँ पर बात करते हैं तो ये बिलीव करते हैं कि जो भी फैक्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, तो उनको जो है एजुकेशन का फोकस वहाँ पर होना चाहिए, राइट। तो जो शिक्षा है उसको तथ्यों, प्रयोगों और तार्किक तर्क पर ध्यान जो है केंद्रित करना चाहिए। ये रियलिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी यहाँ पर बताता है, ठीक है, ये उनका मानना है। देन इसमें टीचर का रोल क्या है? एन एक्सपर्ट वो इम्पार्ट्स फैक्चुअल नॉलेज, राइट, कि क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज देनी है उसको, तो यहाँ पर टीचर को एक एक्सपर्ट की तरह ट्रीट किया गया है। टीचर का रोल एक एक्सपर्ट का है जो कि फैक्चुअल नॉलेज यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड करेगा, राइट। तो शिक्षक की भूमिका क्या है यहाँ पर? एक विशेषज्ञ जो कि तथ्यात्मक ज्ञान जो है स्टूडेंट्स को, जो बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंटलिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी, राइट। तो ये फोकस करते हैं, एम्फसाइजेस इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट। तो जो भी अस्तित्ववाद है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पसंद और आत्म अभिव्यक्ति पर जोर देता है। एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लर्निंग, राइट। साथ ही सीखने में रचनात्मकता और व्यक्तिगत जो जिम्मेदारी है उसको भी ये प्रोत्साहित करता है, राइट, कि भाई बच्चे के पास खुद की आज़ादी होनी चाहिए कि उसकी चॉइस क्या है, ठीक है, आत्म अभिव्यक्ति वो कैसे कर रहा है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, जो वो सीखना चाह रहा है, राइट। तो वो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि बच्चा क्या सीखना चाह रहा है, उसकी क्रिएटिविटी को हमें एनकरेज करना है, राइट। तो यहाँ पर टीचर का रोल क्या है? मेंटर वो सपोर्ट सेल्फ डिस्कवरी, राइट। तो यहाँ पर टीचर को एक मेंटर की तरह बोला गया है कि बच्चों में वो सेल्फ डिस्कवरी की जो भावना है उसको जो है उत्पन्न करे। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? एक संरक्षक जो कि आत्म खोज का, जो बच्चों के अंदर आत्म खोज है उसका यहाँ पर समर्थन करता है। देन नेक्स्ट इज मार्क्सिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी, जो भी हमारा मार्क्स हुआ था जिसमें कि कार्ल मार्क्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इन्होंने बोला था दैट एजुकेशन शुड बी अ टूल फॉर सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि जो भी शिक्षा है वो सामाजिक समानता और न्याय का साधन होना चाहिए। एंड एडवोकेट्स इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बोलो, राइट, कि साथ ही जो भी शैक्षिक अवसर है वो सभी को समान मिलने चाहिए। और जो कि कैपिटलिस्ट एजुकेशन थी
जो कि क्लास में डिविजन्स को प्रमोट करती थी, राइट, कि कोई रिच बैकग्राउंड से, पुअर बैकग्राउंड से, जो भी डिवीजन यहाँ पर करती थी, तो वर्ग विभाजन को बढ़ावा देने के लिए जो भी पूंजीवादी शिक्षा थी उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, उनकी इन्होंने आलोचना करी थी, राइट। और टीचर का रोल इन्होंने क्या बोला है, रिफॉर्मर वो प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल अवेयरनेस, राइट। तो शिक्षक की भूमिका इन्होंने एक सुधारक जो आलोचनात्मक सोच और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देता है उसकी इन्होंने की थी, ठीक है। तो वो फिलोसफिकल स्कूल्स के बाद जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है, राइट, और उनकी क्या इन्फ्लुएंस है एजुकेशन पर, वो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज आर वैदिक एजुकेशन सिस्टम, राइट, जो कि हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली है। सो बेस्ड ऑन गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें कि गुरु लाइक टीचर एंड देन शिष्य स्टूडेंट, राइट, जो उनका ट्रेडिशन होता है। सो फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, तो ये आध्यात्मिक, नैतिक और बौद्धिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। लर्निंग इंक्लूडेड स्क्रिप्चर, फिलोसफी, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी एंड वारफेयर, राइट। तो इसमें जो शिक्षा है वो शास्त्र, दर्शन, तर्क शास्त्र, खगोल विज्ञान और जो युद्ध है यहाँ पर शामिल थी, राइट। जो हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम था, वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, तो उसमें इन चीज़ों पर यहाँ पर शिक्षा जो है बच्चों को दी जाती थी। देन नेक्स्ट हमारा आया देन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, जो कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली है। इट प्रमोट्स नॉन वायलेंस, एथिकल वैल्यूज एंड मेडिटेशन, राइट। जैसे कि गौतम बुद्ध थे, तो उन्होंने क्या किया था, नॉन वायलेंस, एथिकल वैल्यूज ही, मेडिटेशन करना था, राइट। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट किया था। तो अहिंसा, नैतिक मूल्यों और ध्यान को यहाँ पर बढ़ावा दिया था। इंट्रोड्यूस्ड मोनास्टिक एजुकेशन सेंटर्स लाइक नालंदा एंड तक्षशिला, राइट। तो साथ ही जो उन्होंने नालंदा और तक्षशिला है जैसे मठवासी शिक्षा केंद्रों की शुरुआत करी थी। एंड एडवोकेटेड रेशनल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, साथ ही तर्क संगत सोच और जो व्यवहारिक ज्ञान है उनकी भी इन्होंने वकालत की थी। देन नेक्स्ट हमारा जैनिस्ट एजुकेशन सिस्टम, जो जैन शिक्षा प्रणाली है। फोकस्ड ऑन अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, राइट। तो सेल्फ डिसिप्लिन एंड ट्रुथ, राइट। तो इसमें अहिंसा, आत्म अनुशासन और सत्य पर जो केंद्रित है चीज़ें, उनके बारे में बताया जाता था। देन एनकरेज सेल्फ लर्निंग एंड एथिकल लिविंग, राइट। साथ ही स्व शिक्षा और जो नैतिक जीवन को यहाँ पर जो हमारा जैन शिक्षा प्रणाली है उसमें प्रोत्साहित किया जाता था। देन नेक्स्ट आएगा हमारा इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, जो कि इस्लामिक शिक्षा प्रणाली है। सो इन्होंने मदरसा थे उनको इस्टेब्लिश किया था, जो कि इनके शैक्षणिक संस्थान थे मदरसे, राइट। सो एम्फोसाइज रिलीजियस एंड साइंटिफिक स्टडीज, धार्मिक और वैज्ञानिक अध्ययनों पर इन्होंने जोर दिया। एंड प्रमोट्स अरबिक, पर्शियन, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी, राइट। इसके साथ साथ इन्होंने अरबी और फारसी भाषा, साथ ही गणित और जो दर्शन है, फिलोसफी है, उसको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया। देन नेक्स्ट हमारा गांधीयन एजुकेशन, राइट, जो गांधीवाद शिक्षा थी, जो जिसको हम नई तालीम या बेसिक एजुकेशन भी बोल सकते हैं। सो एडवोकेटेड लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव वर्क, राइट। तो इन्होंने उत्पादक कार्य के माध्यम से जो भी सीखना था उसकी वकालत करी थी। स्ट्रेस्ड हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, साथ ही जो हस्तशिल्प, कृषि और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था कि जो भी कार्य हम कोई चीज़ उत्पाद करके उसके माध्यम से जो सीख सकते हैं, तो उस पर जो है गांधीवाद शिक्षा ने यहाँ पर जोर दिया था। एनकरेज सेल्फ सफिशिएंसी एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, राइट। तो इन्होंने आत्मनिर्भरता और जो श्रम है उनकी गरिमा को प्रोत्साहित यहाँ पर किया था, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा टैगोर्स एजुकेशन फिलोसफी, राइट। तो एम्फोसाइज्ड क्रिएटिव लर्निंग, नेचर बेस्ड एजुकेशन एंड आर्ट्स। तो जो टैगोर का शैक्षिक दर्शन था, उन्होंने रचनात्मक शिक्षा, प्राकृतिक आधारित शिक्षा और कला शिक्षा पर जोर दिया। फाउंडेड शांति निकेतन, अ स्कूल इंटीग्रेटिंग फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी, राइट। साथ ही इन्होंने जो शांति निकेतन स्कूल है उसकी स्थापना करी, जो कि स्वतंत्रता और रचनात्मकता को एकीकृत करने वाला एक स्कूल है, राइट। तो अब जो भी हमने यहाँ पर एजुकेशन देखी, इसके जो फिलोसफिकल स्कूल से जो डिफरेंट फिलोसफी के, उन्होंने क्या क्या अपने व्यूज़ रखे कि भाई क्या टीचर का रोल था। उसके बाद इनका एम क्या था एजुकेशन का, जो भी हमारा समकालीन भारत था, तो उसमें जो शिक्षा के उद्देश्य क्या थे वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज सर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि बच्चे में जो बौद्धिक विकास है वो होना चाहिए। एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट। तो जो बौद्धिक विकास है, आलोचनात्मक सोच, तर्क और समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, वो इनका एम था। देन मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट, राइट, प्रमोटिंग वैल्यूज, डिसिप्लिन एंड एम्पैथी। तो नैतिक और नैतिकता का विकास था, वो भी इनका एम था कि जो मूल्य है बच्चे के अंदर, अनुशासन और सहानुभूति यहाँ पर आनी चाहिए।
देन थर्ड इज आर वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट, इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद जॉब ओरिएंटेड स्किल, राइट, कि जो छात्र हैं उनको नौकरी उन्मुख कौशल से लेस करना है, राइट, जिनके बलबूते पर बच्चे जो है खुद इंडिपेंडेंट यहाँ पर हो पाए। देन सोशल डेवलपमेंट, एनकरेजिंग सिटीजनशिप, नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, साथ ही साथ सामाजिक विकास की जो भावना उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए, जिसमें नागरिकता, राष्ट्रीय एकीकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है प्रोत्साहित करना है। एंड देन इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, राइट। साथ ही समावेशी शिक्षा पर भी जोर दिया कि विकलांग बच्चों सहित सभी को जो है समान अवसर यहाँ पर शिक्षा के या हर क्षेत्र में उसको जो है मिलने चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया, राइट, कि जो भारत है उसमें शिक्षा से संबंधित कौन कौन से संवैधानिक जो है प्रावधान है। सो आर्टिकल 21 है जो कि डील करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फॉर 6 to 14 ईयर्स, राइट, कि जो अनुच्छेद 21A है वो शिक्षा का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य करता है। देन आर्टिकल 29 and 30 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन राइट, राइट, तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 29 और 30 है वो अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकारों का संरक्षण है उनके बारे में बात करता है। देन आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बात करता है, जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। एंड देन आर्टिकल 46 है एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शंस, राइट, तो जो अनुच्छेद 46 है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या जो कमजोर वर्ग है उनके शैक्षिक विकास के बारे में बात करता है। एंड देन आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, तो जो अनुच्छेद 51A है वो मौलिक कर्तव्य जिसमें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद शामिल है उनको डील करता है, राइट। साथ ही हमने यहाँ पर जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट को कवर करना है, तो वो हम इन डेप्थ किसी नेक्स्ट वीडियो में अपनी कवर करेंगे, राइट। तो ये जो भी हमने डिस्कस किया उसके बेस पे आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपको आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में, राइट। आई थिंक इनमें कोई एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं, क्योंकि डायरेक्टली जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है उनके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये आप यहाँ पर पिन कमेंट से इनका आंसर चेक कर सकते हो, रिविजिट यहाँ पर वीडियो को कर सकते हो ताकि आप देख सको कि भाई ये यहाँ पर कौन सी चीज़ थी, राइट। ओके, सो इफ यू like our content, do like and subscribe. Follow us on Instagram as well. See you in the next video. Till then, namaskar.